तो आइए स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का और सीधे रूबरू होते हैं उनसे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड क्वेरीज में। डॉक्टर साहब आपका इतना लंबा सफ़र है, आपके प्रोफेशनल लाइफ का इतना बहुत लंबा सफ़र है, हज़ारों लाखों मरीज़ आपसे फैज़याब हुए हैं, लाखों लोगों की जो सुनसान वीरान ज़िंदगी में आपने खुशियों के फूल खिलाए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो ओवर द ईयर्स सफ़र रहा है, किस तरह के मरीज़ आपसे इंटरेक्ट हुए हैं, किस तरह की प्रॉब्लम उन्होंने आपसे शेयर करी है। आपके सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करें। असम साहब, मैं इतना ही कहूँगा कि तकरीबन मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और तरह तरह के मरीजों से मेरा सामना हुआ। उनकी प्रॉब्लम्स आई मेरे सामने, और मैंने ये महसूस किया है कि यदि कोई भी डॉक्टर पूरी सिंपैथी के साथ में मरीज की प्रॉब्लम को सुने, समझे, उसको प्रॉपर एक एडवाइस दे, काउंसलिंग करे, उसको न्यूट्रिशन के बारे में बताए, तो शायद ही कोई ऐसा मरीज होगा जो ठीक ना हुआ हो, वरना अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत कुछ सेक्स प्रॉब्लम्स, वन थिंग यू नो टू सरप्राइज, कि आज जितनी ही सेक्स प्रॉब्लम है उतनी ही तरह की भ्रांतियां हैं जी। जैसे एक किसान अपनी फसल की देखभाल के लिए काफी प्रिकॉशंस लेता है कि कहीं उसे मतलब जो वो कीड़ा ना लग जाए, कहीं उसमें मतलब जो वो समथिंग मतलब कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए। इसी प्रकार से एक आदमी को भी अपनी मतलब जो वो सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड इवन जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफी कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से यदि बाय द वे डॉक्टर दिल से मेहनत करेगा मरीज के लिए, तो काफी कुछ उसको ठीक कर सकता है, सुलझाया जा सकता है। एक बात यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा कि आज काफी अमेरिकन वैज्ञानिक काफी शोध में लगे हुए हैं। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं कि जिन लोगों के जीवन में भी सक्सेसफुल सेक्स था, दे आर रीचिंग ऑन द मोर प्रोग्रेस। यानी उनको सक्सेस, यानी सेक्स और सक्सेस, इनको सिनोनिम करके देखा गया और वो सक्सेस की बुलंदियों पे चढ़ते चले गए। एंड विचार जिन्होंने अपने मतलब इस सेक्सुअल पावर की ओर ध्यान नहीं दिया, तो बट नेचुरल है, आप सुन के हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि ये वो समस्याएं हैं कि जिसके बारे में आदमी हर एक से कह भी नहीं सकता है और सह भी नहीं सकता है। तो नेचुरली क्या होगा कि जब आदमी न तो किसी से कहेगा न सहेगा, तो वो हो जाती है एक मानसिक प्रॉब्लम, जिसे जनरल वे में लोग ये समझते हैं कि ये मुझे शायद मानसिक प्रॉब्लम है। नॉट लाइक दैट। मानसिक प्रॉब्लम है, लेकिन एक पार्ट के अंदर है वो, केवल उसका एक पार्ट है। यदि बाय द वे वो अपनी प्रॉब्लम को किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट से शेयर करे, और शेयर करने के साथ साथ में डॉक्टर के कहे मुताबिक यदि वो चलता है, तो उसको कायदे से अपनी फिजिकली हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। यदि उसने दोनों हेल्थ को मेंटेन कर लिया, तो साइकोजेनिक प्रॉब्लम तो उसकी अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी, आपका कहना है डॉक्टर साहब कि एक तो आप कहते हैं कि अगर सिंपैथी के साथ उसको पूरा सुन लिया जाए, जरूरी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और दूसरा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि भ्रांतियां ज्यादा हैं, समस्याएं कम है, और वो सब भ्रांतियां आगे जाके समस्याओं का रूप ले लेती हैं। जितनी समस्याएं हैं उतनी ही प्रकार की भ्रांतियां भी हैं, उतनी प्रकार की भ्रांतियां हैं डॉक्टर साहब। और आपका कहना है कि एक अगर हेल्दी सेक्सुअल लाइफ है, तो एक सक्सेसफुल लाइफ भी मेंटेन की जा सकती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी। और आइए अब सवाल जवाबों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ईमेल आया है अहमदाबाद से। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनका नाम जो है वो नाम और पता गुप्त रखा जाए। तो सीधा सवाल पढ़ता हूँ। ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि हस्त मैथुन के कारण मेरा लिंग जो है वो टेढ़ा हो गया है, उसमें तनाव भी कम आता है, तो शादी के बाद क्या मैं अपनी पत्नी को गर्भवती कर पाऊंगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है असम साहब। और इसके बारे में सबसे पहली बात तो इन्होंने जो कॉन्फिडेंटिटी की बात की है कि पता हमारा नाम और पता गोपनीय हो, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आज कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, मतलब सो मेनी ऑफ द मतलब यह वो देश में कोने कोने से मेरे पास अनगिनत मरीज आते हैं। लेकिन यू विल नॉट सरप्राइज कि हमारे यहाँ नेम और एड्रेस उनका पूरी तरीके से गुप्त होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि एक अगले की इज्जत,
अपनी इज्जत के समान है। तो लिहाजा इसमें चूंकि पेशेंट इसे अपनी ईगो से जोड़ने लगता है, दैट्स वाई मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए इस बात का विशेष ख्याल रखता हूं। और जहां तक इन्होंने पूछा कि साहब लिंग टेढ़ा हो गया है, तो यदि लिंग टेढ़ा है तो उससे अगर तनाव कम हो रहा है तो दैट इज ए प्रॉब्लम। लेकिन जहां तक मतलब प्रेग्नेंट करने का सवाल है कि कंसेप्शन होगा या नहीं होगा, तो कंसेप्शन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। हाँ बेशक अगर मतलब जो वो तनाव नहीं हो रहा है पूरा, या उसके अंदर कुछ टेढ़ापन है, तो इसके लिए आपको समुचित किसी भी अनुभवी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग करनी चाहिए। और हो सकता है कि आपकी पोजीशन देखने के बाद में डॉक्टर आपको केवल एडवाइस से सही कर दे। यदि बाई द वे कुछ दवाइयों की आवश्यकता है तो उसको भी करने में मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे केसेस में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।